मैं सरकारी नौकरी करती हूँ और मेरी शादी को 10 महीने हो गए हैं। हर लड़की की चाहत होती है कि शादी के बाद एक दिन वो भी माँ बने। शादी से पहले मैं भी ऐसा सपना देखती थी, लेकिन मेरे पति ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। दरअसल उसे कॉन्डम के साथ मज़ा नहीं आता है और इसलिए मैं अक्सर गोलियां खाया करती थी। गोलियों से मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, इसलिए मैंने गोलियां लेनी बंद कर दी। 5 महीने हो चुके हैं मैं गर्भवती हूँ और मेरे पति लगातार मुझे गर्भपात के लिए कहते रहते हैं, लेकिन मुझे ये हत्या लगता है, इसलिए मैंने साफ तौर पर मना कर दिया है। मेरा पति गर्भपात इसलिए करवाना चाहता है ताकि उसे सेक्स करने में कोई परेशानी ना हो। एक तो मैं सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में होती थी और जब घर लौटती थी तब पॉर्न फिल्मों से प्रेरित होकर मेरा पति मेरी जान निकाल देता था। मैंने कई बार उसे मना किया लेकिन वो सुनने वालों में से कहाँ था। उसे तो सुबह से लेकर शाम तक बस सेक्स ही चाहिए था। मैंने जब कहा कि मैं गर्भवती हूँ तब उसने मुझे बहुत मारा और वो भी पेट पर ताकि मेरा बच्चा मर जाए, क्योंकि उसके लिए हमारा बच्चा तो सेक्स करने में बाधा बन रहा था ना। अगले दिन जब मुझे काफ़ी ब्लीडिंग हुई तब लगा कि मेरा बच्चा मर चुका होगा। एक दिन फिर जब मैंने मना किया तब उसने चाय बनाने वाली बर्तन से मेरे सर पर तब तक मारा जब तक वो लगभग टूट न गया और उसका निशाना फिर से मेरे पेट में पल रहा उसका बच्चा था। उसने 2-4 लात पेट पर लगा ही दी। मैं 3 महीने में 3 बार अल्ट्रासाउंड करवा चुकी हूँ, ये जानने के लिए कि मेरा बच्चा जिंदा है भी या नहीं। यूं तो रोज मैं बलात्कार का शिकार होती हूँ। इतना डरती हूँ कि रात रात भर जागी रहती हूँ, क्या पता वो मुझे सोते हुए कहीं मार ना दें। लेकिन माँ बाबूजी कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, थोड़ा एडजस्ट करो। उन्हें समाज की चिंता है और मुझे उनके मान सम्मान की। शादी से पहले जब भी मैं कोई रोमांटिक सीन देखती थी तब मुझे अच्छा लगता था, लेकिन आज सेक्स मेरे लिए अत्याचार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे सास ससुर कहते हैं कि मैं औरत हूँ और औरतों की जिंदगी ऐसी ही होती है। अगर यह बात सच है तब निस्संदेह मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं समाज से पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरे सास की जिंदगी भी ऐसी थी। वो कहता है मैं कोल्ड हूँ, मैं टर्न ऑन नहीं होती। क्या मैं मशीन हूँ जिसे आप जब चाहे बटन दबाकर टर्न ऑन कर सकते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है और खासकर लड़का तो और भी नहीं, क्योंकि मेरे पति को लड़कों से मेरा बात करना पसंद नहीं है। हाँ, उसकी कोई गर्लफ्रेंड जरूर थी जिनसे उसकी आज भी बातचीत होती है। मैं उसके पिछले रिश्ते पर ध्यान नहीं देती क्योंकि मुझे पता है समय के साथ वो खत्म हो जाएगा। अब मैं अपने बच्चे को बचाने में लगी रहती हूँ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेरे चोट के निशान के बारे में जब भी ऑफिस की एक महिला साथी पूछती है तब मैं यही कहती हूँ कि बाथरूम में गिर गई थी और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं भी लगभग रोज बाथरूम में गिर जाती थी। वो ये कहकर चली जाती है कि जब औरत बाथरूम में गिरने लगे तब समझ लेना उसकी शादी कभी नहीं टूटेगी, जैसे उनकी आज तक नहीं टूटी। मैं ये सुनकर खौफजदा हो जाती हूँ कि क्या समाज का मान रखने के लिए मुझे इसकी आदत लगानी पड़ेगी। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि आत्महत्या कर लूँ, लेकिन गर्भवती होने की वजह से अब तो आत्महत्या भी नहीं कर सकती। पढ़ी लिखी होने के बाद भी अगर मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, फिर उन औरतों का क्या होता होगा जो मेरी तरह नहीं है। मैं रोज़ मरती हूँ लेकिन जीना अब मेरी मजबूरी बन गई है। मृत्यु स्वतंत्रता जैसी लगती है। शादी तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन क्या ये समाज कभी सोचेगा कि मैं अकेले एक स्वतंत्र महिला के रूप में जीवन जी सकती हूँ? क्या समय मेरी आत्मा पर लगे घाव भी भर देगा? वो लातें जो मेरे पेट पर लगी थी वो असल में पेट नहीं आत्मा पर घाव कर गई थी। मेरे आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ गई। हम सब गर्व करते हैं कि ये महान, वो महान और अंत में कहते हैं कि मेरा भारत महान। जिस महान देश में मेरे जैसी औरतों का ये हाल हो, वैसी महानता किस काम की? मेरा ईश्वर पर से विश्वास उठ गया है क्योंकि मेरा पति परमेश्वर है, भगवानों में श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का ही जब हाल ऐसा हो तब उसके नीचे वाले क्या करते होंगे, सोचकर ही रूह कांप जाती है। आपके कई लेख यूथ की आवाज़ पर पढ़ने के बाद दिल में एक उम्मीद जगी। आप कुछ कर नहीं सकते, कम से कम समझ तो सकते हो। हर कोई मुझे एडजस्ट करने ही कहता है। अब आप बताएं, एडजस्टमेंट तो जिंदगी से किया जाएगा ना, मृत्यु से कोई कैसे एडजस्ट करे? मैं अपना नाम भी नहीं बता रही क्योंकि मैं पहचान, अस्तित्व सब कुछ हो चुकी हूँ। मेरा गुमनाम हो जाना ही मेरे अच्छे औरत होने की निशानी है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।